आप देख रहे हैं यादव न्यूज झारखंड। गोड्डा जिला में अवैध बालू को लेकर मचा हाहाकार। 4 दिनों से लगातार अवैध बालू को लेकर अखबारों से लेकर आम लोगों में चर्चा का विषय है। बता दें, यूं तो गोड्डा जिला में अवैध बालू का कारोबार वर्षों से चला आ रहा है। कई बार इस विषय को लेकर गोड्डा विधायक ने भी पूर्व में आवाज उठाई है, लेकिन आजकल अवैध बालू का कारोबार गोड्डा में ज्यादा ही फल फूल रहा है। इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से दिन के उजाले में पथरगामा के सड़कों पर फर्राटा भरकर बालू का ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है। न पुलिस की चिंता, न खनन विभाग का डर, चीते की तरह दौड़ लगाता ये पथरगामा की तस्वीर है, जहां बताया जाता है कि प्रतिदिन 10 से 12 लाख रुपए का अवैध बालू का कमीशन का खेल चलता है, जिस पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। खनन विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में है और झारखंड सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, जिसकी चिंता न राज्य सरकार को है, न गोड्डा में बैठे आला अधिकारियों को। बालू का ट्रैक्टर लोगों की नींद उड़ा रहा है और अफसर कान में तेल देकर कुंभकर्णी निंद्रा में सोई है। यह अकेला एक इलाके की तस्वीर नहीं है, पूरा गोड्डा ही इस खेल में डूबा हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, जो गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। यहाँ भी न पुलिस का खौफ, न खनन विभाग का चिंता। यह तीसरी तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है बसंतराय के कैदपुरा गांव का, जहां रात के अंधेरे में ट्रैक्टर सड़कों पर इस कदर दौड़ लगाती है मानो सड़कों पर ट्रैक्टर रेस चल रहा है। और ये चौथी तस्वीर गोड्डा नगर थाना क्षेत्र का है। इसे भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि गोड्डा में एनजीटी लागू होने के बावजूद भी किस कदर बालू का कारोबार फल फूल रहा है। कई बार सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से खबर छपती है तो कुछ दिनों के लिए ये कारोबार बंद तो जरूर हो जाता है, लेकिन फिर से फलने फूलने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और इस तरीके के बालू के अवैध कारोबार में कौन कौन शामिल है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि फटफटिया जुगाड़ गाड़ी भी गोड्डा जिला का बालू दोहन करने में लगा हुआ है। दिन भर पूरे गोड्डा जिला में फटफटिया वाहनों से अवैध बालू का कारोबार होता है। इसी का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो ये अवैध कारोबार आम लोगों की मजबूरी और जरूरत भी है, क्योंकि घर का निर्माण हो, चाहे सरकारी दफ्तरों का निर्माण हो या फिर सड़कों का निर्माण, इन सभी जगह पर बालू का खपत होता है और इस पर झारखंड सरकार की नजर तक नहीं पड़ती है। कई बार टेंडर होने के बावजूद भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिसको लेकर गोड्डा विधायक अमित मंडल ने भी झारखंड सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि झारखंड में अवैध बालू कारोबार के पीछे आखिर किसका हाथ है और सरकार आम लोगों के हित के बारे में क्यों नहीं सोचती। गोड्डा के विधायक ने झारखंड सरकार को कोसते हुए कहा, आम लोगों के साथ साथ झारखंड का भी कल्याण हो सकता है अगर सरकार बालू को लेकर गंभीर हो जाए। बालू को लेकर मैं पहले भी प्रमुखता के साथ चीजों को मैंने रखा है, चाहे मैं पक्ष में हूँ विपक्ष में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बालू का उठाव होगा तो नदियों का अस्तित्व खराब हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पे इशू होएगा। इसको लेकर आपने भी कई बार इस चीज़ को कवर किया है और आपका भी कहना ठीक है कि कई लोग इसमें संलिप्त होते हैं, तो इतना प्रयास करने के बाद भी ये काम नहीं रुकता है। लेकिन मेरे प्रयास करने के बाद ये ज़रूर हुआ है कि जो धड़ल्ले से बालू उठती थी और बेखौफ रोक टोक बिना रोक टोक जो प्रशासन के माध्यम से बालू रोकते तो उसमें लगाम आया है। आज की डेट में अगर आप कहीं पे सवाल कर लीजिएगा तो 2-3 दिन वो बालू बंद कर देंगे, ऐसा भी आया। पहले निडर होकर निर्भीक होकर हाईवा से बालू उठाव हो रहा था। दूसरी बात है कि इसमें जब तक जो सरकार है इसका टेंडर नहीं करेगी तब तक इलीगल बालू उठाव को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रशासन के स्तर से भी और एक राजनेता के स्तर से भी। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर विकास कार्य भी हो, हम लोग चाहते हैं कि इलीगल काम भी रुके और हम लोग चाहते हैं कि नदी का अस्तित्व भी बचा रहे। इन तीनों को एक साथ जोड़कर काम करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस सरकार में 4 बार बालू का टेंडर, बालू घाटों का टेंडर निकला और चारों बार उसको रद्द कर दिया गया। और रद्द इसलिए कर दिया गया कि मुझे लगता है कि मन मुताबिक उनके ठेकेदार नहीं मिले, जिसके कारण ये स्थिति हुई है कि लीगली हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इलीगल काम इसलिए हो रहा है क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, तो लोगों को बालू की आवश्यकता होती है, वो बाहर से बालू नहीं उठा पा रहे हैं, तो मजबूरन यहाँ से लोगों को बालू उठाव भी जो है इलीगल तरीके से लेना पड़ रहा है। दुर्भाग्य बात है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकार और जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एनजीटी के रोक के बाद अगर बालू का उठाव होता है तो उसको कैसे रोके। मैंने प्रमुखता के साथ इन सब चीज़ों को दिशा की बैठक हो या फिर बिसुत्री की बैठक हो या फिर लोकल स्तर पर भी उठाया है। चीज़ें ठीक होती है, ठीक होने के बाद कुछ दिन ठीक से चलती है, 1 महीना 2 महीना ठीक से चला, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल प्रशासन का लूज हो जाता है तो फिर वो काम शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन अगर सरकार को चाहिए तो बालू घाट को नीलामी जो हुई है उसको लीगल कर देना चाहिए, ताकि चालान के काट कर निर्गत होकर ही बालू का उठाव हो। लेकिन ऐसा करना मुझे लगता है सरकार की मंशा नहीं है। आपकी भी सरकार थी उस समय भी बालू को लेकर, उस समय ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था, जिसके कारण जो पहले के संवेदक थे जिसको जेएमएम ने अलॉट किया था वो लोग कोर्ट चले गए थे।
तो कोर्ट जब चले गए थे तो ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था। कोर्ट का रूलिंग 2019 के बाद 20 में आ गया। 20 में जब आ गया तो हेमंत सोरेन की सरकार फिर आ गई। उसके बाद कोरोना आ गया। मैं मान सकता हूँ कि कोरोना में चीज़ों को निष्पादन नहीं हो पाया, चलो एक उनका जो एक्सक्यूज है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब कोरोना के बाद, कोर्ट के रूलिंग के बाद मुझे लगता है कि इसका जो फैसला है उसको डिले नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि यहाँ पे टेंडर बालू का घाटों का टेंडर हो जाए और लीगल तरीके से बालू उठाओ। धमाका धमाका धमाका, त्योहारों की उमंग होंडा के संग। अब हर होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। स्क्रैच करें और विनर बने। एलईडी टीवी, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन, फ्रिज और भी बहुत कुछ। फाइनेंस धमाका ऑफर के साथ 3,999 का डाउन पेमेंट, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। 3,000 का पेट्रोल कार्ड भी बिल्कुल मुफ्त। तो जल्दी करें, हमारा पता है वंश होंडा, नहर चौक, भतडीहा, गोड्डा। मोबाइल नंबर 7091497005 और 7091497006 और 8210985951।